Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain American TV series The Bastard Executioner Season 1 Episode 2. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके पहले सीन में ग्यून मेडोक्स के अपने बीवी बच्चों के हमरा प्रीशायर से जनूबी वेंटरशायर के सफ़र के दौरान उनके सफरी पड़ाव का मंजर दिखाया जाता है, जहां ग्यून मेडोक्स का बेटा खाने की तैयारी के दौरान अपनी मां की मदद करवा रहा होता है कि इस दौरान ये छोटा लड़का बेदिहानी में अपना हाथ जला बैठता है, जिसके बाद इस बच्चे की वालदा यानी ग्यून मेडोक्स की बीवी अपने बेटे के हाथ पर पानी डालते हुए उसकी जलन में कमी लाने की अपनी सी कोशिश करने लगती है कि इतने में यहाँ करीब मौजूद ग्यून मेडोक्स इनके पास आता है और अपनी जोजा को अपने फर्जंद की दर्द की दवा करते हुए देखकर अपनी बेगम को बुरा भला कहना और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। अगले सीन में वैल्कन ब्रैटल और उसके कबायली साथी अपने आबाई इलाके यानी मगरबी वेंटरशायर पहुंचते हैं तो उन्हें यहां अपने प्यारों की लाशों और अपने तबाह हाल झोंपड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। जहां पहुंचने के बाद एक तरफ वैल्कन ब्रैटल अपनी बीवी पैट्रा और अपने नौमौलूद बच्चे की मौत का मातम करते हुए नजर आता है, तो दूसरी जानिब पैट्रा का वालिद अपनी बेटी और अपने नौमौलूद नवासे की मौत पर आंसू बहाता दिखाई देता है, जबकि तीसरी तरफ टोरान को भी अपनी बीवी बच्चे की मौत का सोग मनाते हुए दिखाया जाता है। अल मुख्तसर इस कबीले के तमाम जिंदा बचने वाले अपने अपने प्यारों की इस अचानक बेमतवक्का मौत पर बहुत रंजीदा होते हैं। फिर इसी कर्ब की कैफियत में टोरान की नज़र अपने करीब मौजूद एक जनूबी वेंटरशायरी टैक्स कलेक्टर यानी जुनास की लाश पर पड़ती है, जिसे पिछली किस्त में मेलिस ने लॉर्ड विंटरस के हुक्म पर सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसने लॉर्ड विंटरस से इन मुर्दा मगरबी वेंटरशायरी लोगों पर रहम करने की दरख्वास्त की थी। फिर टोरान की इशारा करदा इस लाश को देखकर वैल्कन ब्रैटल समेत उसके तमाम कबायली साथियों को पता चल जाता है कि उनके प्यारों को मौत के घाट उतारने वाले लॉर्ड विंटरस के ही लोग थे, जिसके बारे में जानने के बाद वैल्कन ब्रैटल सीधा अपने तबाह हाल झोंपड़े में जाता है और अपने झोंपड़े में एक घड़ा खोदता है और वहां से अपनी जंगी तलवारें निकाल कर लाता है और अपने दिल में बदले की आरजू लिए अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर वेंटरशायर कले की जानिब रवाना होने ही लगता है, जिस पर यह सब भी लॉर्ड विंटरस से अपने प्यारों की मौत का इंतकाम लेने की खातिर बारी बारी वैल्कन ब्रैटल के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ग्यून मेडोक्स रात के वक्त अपने सफरी पड़ाव के दौरान अपनी बीवी बच्चों के पास से उठता है और थोड़ी दूर जाकर आग जलाकर बैठ जाता है और फिर अपने हाथों में मौजूद अपने चाकू को आग में सेकने के बाद अपने जख्मों से चूर जिस्म को मजीद घाव देने लगता है। यहाँ वैल्कन ब्रैटल और उसके कबायली साथियों के मगरबी वेंटरशायर से जनूबी वेंटरशायर के सफर के दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात अपने इलाके की इस जादूगरनी यानी मरहुमा पैट्रा के इस पेशीन गो तबीबा अनोरा और उसके नकाबपोश चेले से होती है, जिसे देखने के बाद वैल्कन ब्रैटल अनोरा के पास रुकता है और उससे अपने इलाके यानी मगरबी वेंटरशायर से यहां इतनी दूर आने की वजह दरियाफ्त करता है, जिस पर अनोरा वैल्कन ब्रैटल से हम लोग अंधेरे से भागते हैं। फिर कहती है इसलिए जिस मकसद के तहत तुम यहां आए हो ना, हमारे यहां आने के पीछे भी वही वजह है। अनोरा की इस बात पर यहीं मौजूद टोरान अनोरा से क्या तुमने हमारे लोगों पर लॉर्ड विंटरस के सिपाहियों के हमले को अपनी आंखों से देखा था? अनोरा नहीं। फिर कहती है लेकिन अगर तुम लोगों ने अपने मंसूबे में तब्दीली ना लाई तो फिर मुझे तुम लोगों की अमवात का नज़ारा अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। इसके बाद अनोरा वैल्कन ब्रैटल और उसके साथियों को अकेले इस मुहाज पर जाने से रोकती है और उनके दिमागों में अपने किसी हम मकसद और यक दुश्मन गिरोह से मदद लेने की बात डालने लगती है। इससे अगले सीन में वेंटरशायर कले का मंजर दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड विंटरस अपनी जोजा से अपने कंधे दबवाते हुए उसे दबे लफ्जों में मगरबी वेंटरशायर पर अपने जालमाना कारनामे के बारे में बता ही रहा होता है कि इतने में मेलिस अपने सौतेले भाई बेलक कोट के हमरा यहां आता है और लॉर्ड विंटरस को बताता है कि मेरे लॉर्ड, आज सुबह मिडशायर से हमारा एक जासूस आया है जिसने कल रात 7 अफराद को मगरबी वेंटरशायर से मशरिक का सफर करते हुए देखा था, जिनमें से एक फर्द की तलवार पर ओंग शैंक का निशान बना हुआ था। इसके बाद मेलिस लॉर्ड विंटरस से वैल्कन ब्रैटल और उसके मगरबी वेंटरशायरी साथियों की अपनी खानदानों की मौत का बदला लेने की गर्ज से अकेले जनूबी वेंटरशायर आने की गलती से फ़ायदा उठाने के हवाले से बात करने लगता है। फिर मेलिस की वैल्कन ब्रैटल और उसके साथियों की जनूबी वेंटरशायर के रास्ते में ही काम तमाम करने वाली बात सुनकर लॉर्ड विंटरस इतना मुतासर होता है कि वो अगले सीन में वैल्कन ब्रैटल और उसके बाकी 6 साथियों का खात्मा करने की खातिर बेलक कोट समेत अपने जंगजुओं की एक बड़ी तादाद को अपने साथ लेकर जनूबी वेंटरशायर से मिडशायर की जानिब रवाना हो जाता है और फिर इसी सफर के दौरान रास्ते में लॉर्ड विंटरस की मुलाकात अपने काम की बेहतर उजरत की तलाश में अपने बीवी बच्चों के साथ प्रेशायर से जनूबी वेंटरशायर का सफर करने वाले ग्यून मेडोक्स से हो जाती है।
इससे मिलने के बाद लॉर्ड विंटर्स गियोन मेडोक से उसके काम के हवाले से कुछ सवालात करता है और फिर गियोन मेडोक से अपने सवालों के मतलूबा जवाबात पाकर यानी गियोन मेडोक से उसकी बेरोजगारी का सुनकर उसे भी अपने साथ चलने का हुक्म दे देता है। जिसके बाद गियोन मेडोक्स लॉर्ड विंटर्स के साथ मौजूद बेलाकोर्ट के कहने पर अपनी बीवी को अपने बच्चों के साथ यहाँ से शमाल में वाक़या विंटरशायर किले में जाने का बोलकर और अपनी तलवार लेकर लॉर्ड विंटर्स और उसके सिपाहियों के साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर रवाना हो जाता है। फिर अपने सिपाहियों के साथ मिडशायर पहुंचकर पहले पहल तो लॉर्ड विंटर्स और वेल्कन ब्रेटल के माबेन कुछ बातचीत होती है, जिसमें वेल्कन ब्रेटल लॉर्ड विंटर्स को अपना तारुफ करवाते हुए उससे कहता है कि मैं वही नाइट हूं जिसको मरवाने के लिए तुमने माजी में अपने जंगजू भेजे थे। वेल्कन ब्रेटल की इस याद दहानी पर लॉर्ड विंटर्स पहले पहल तो वेल्कन ब्रेटल की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वेल्कन ब्रेटल से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम तुम्हें तब मारने में कामयाब नहीं हो पाए तो अब हो जाएंगे। जिस पर वेल्कन ब्रेटल लॉर्ड विंटर्स से मैं आज तक तुम्हारी गद्दारी की दहशत को झेलता आया हूं, लेकिन अब मजीद नहीं। फिर वेल्कन ब्रेटल के ये कहते ही मिडशायर के बाकी भी अपनी इस यक मकसद लड़ाई में वेल्कन ब्रेटल का साथ देने की खातिर करीबी झाड़ियों से निकल आते हैं और लॉर्ड विंटर्स और उसके सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और फिर देखते ही देखते ये मैदान जंग लाशों के ढेर से भरना शुरू हो जाता है, जहां एक तरफ गियोन मेडोक्स समेत लॉर्ड विंटर्स के तमाम सिपाही एक एक करके ढेर होते चले जाते हैं, तो वहां दूसरी तरफ वेल्कन ब्रेटल को भी अपने अजीज दोस्तों और अपने ससुर की मौत का नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर इसी दौरान इस मुहासरे को अपने हाथों से निकलता हुआ देखने के बाद बेलाकोर्ट अपने लॉर्ड यानी लॉर्ड विंटर्स को दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़कर मैदान जंग से दुम दबाकर भाग जाता है। जिसके बाद लॉर्ड विंटर्स और वेल्कन ब्रेटल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हैं और एक दूसरे पर तलवारबाजी के कई दाव पेज आजमाते हैं, जिस दौरान लॉर्ड विंटर्स वेल्कन ब्रेटल को बातों में लगाकर उसके पेट में अपना खंजर दाग देता है, जिस पर वेल्कन ब्रेटल शदीद जख्मी हो जाता है, जिसके नतीजे में अब टोरान भी इन दोनों के बीच में कूद पड़ता है और लॉर्ड विंटर्स का किस्सा तमाम करके इस लड़ाई को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा देता है। इससे अगले सीन में टोरान को अनोरा से बेहोश वेल्कन ब्रेटल के जख्म पर मरहम लगवाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद टोरान अपने इस इत्तेहादी के पास चला जाता है जिसके सिपाहियों ने लॉर्ड विंटर्स और उसके जंगजुओं के खिलाफ वेल्कन ब्रेटल और उसके साथियों का साथ दिया था। दूसरी तरफ इस दौरान अनोरा अपने इर्द गिर्द किसी को ना पाकर बेहोश वेल्कन ब्रेटल के बाल काटना और फिर अपने चाकू से वेल्कन ब्रेटल के चेहरे पर निशान डालना शुरू कर देती है कि इसी असना में ये चरवाहा यहाँ पहुंच जाता है और अनोरा को वेल्कन ब्रेटल के चेहरे पर घाव देते हुए देखकर टोरान को पुकारना शुरू कर देता है, जिस पर टोरान फौरन वेल्कन ब्रेटल के पास आता है और अनोरा को धक्का देकर वेल्कन ब्रेटल से दूर कर देता है। अगले सीन में विंटरशायर किले में मेलिस को महल के इस मुलाजम के साथ बदफेली करते हुए दिखाया जाता है कि इतने में बेलाकोर्ट यहां आता है और झूठ बोलते हुए मेलिस से कहता है कि लॉर्ड विंटर्स ने मुझे मजीद फौज अपने साथ लाने का हुक्म दिया है। बेलाकोर्ट की इस बात पर मेलिस पहले पहल तो बेलाकोर्ट की मैदान जंग से यूं अकेले लौटने वाली बात पर शदीद हैरत का इजहार करता है और फिर बेलाकोर्ट के करीब मौजूद बाकी सिपाहियों के जरिए अपने मजीद जंगजुओं को जंगी तैयारियां मुकम्मल करने का बोलकर यहां से भेज देता है। फिर इन सिपाहियों के जाने के बाद बेलाकोर्ट मेलिस से मुझे इस बारे में नवाब की बेगम को भी इतला देनी चाहिए, जिस पर मेलिस बेलाकोर्ट को लॉर्ड विंटर्स की बीवी से बात करने की इजाजत नहीं देता और उसको बेइज्जत करके यहां से भेज देता है। इससे अगले सीन में वेल्कन ब्रेटल होश में आता है तो उसे अपने गाल पर मौजूद जख्म की तकलीफ महसूस होती है, जिस पर वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार में अपना जख्मी चेहरा देखने लगता है कि इसी दौरान टोरान समेत वेल्कन ब्रेटल के बाकी कुछ कबायली साथी वेल्कन ब्रेटल के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि यह जख्म अनोरा की देन है जिसकी उसने हमें कोई वजह पेश नहीं की। जिसके बाद वेल्कन ब्रेटल अनोरा के पास जाता है जिसे टोरान ने ज़बरदस्ती अपने साथियों की लाशों के करीब बिठाया होता है। फिर अनोरा के पास पहुंचकर वेल्कन ब्रेटल अनोरा से अपने चेहरे को चीरने की वजह पूछते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर अनोरा वेल्कन ब्रेटल से तुम्हारी जान बचाने के लिए। फिर कहती है लोगों का तुम्हें मरा हुआ तस्वर करना ही तुम्हारे जिंदा रहने का वाहिद तरीका है। फिर अपने करीब मौजूद गियोन मेडोक्स की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि और तुम्हें यह तोहफा इसने दिया है। अनोरा की इस बात पर वेल्कन ब्रेटल अनोरा के पास ही बैठ जाता है और अनोरा से कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी मुझ में इतनी दिलचस्पी की आखिर वजह क्या है। जिस पर अनोरा वेल्कन ब्रेटल से उसके मुस्तकबिल की पेशीन गोइयां करने लगती है, जिन्हें सुनकर वेल्कन ब्रेटल अनोरा से कहता है कि
मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी है अनोरा, नहीं तो अभी तो तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई है। इसके बाद अनोरा वेल्कन ब्रेटल से उसके उस ख्वाब के बारे में बात करने लगती है जिसमें वेल्कन ब्रेटल ने एक परी देखी थी। फिर अनोरा की ये बातें सुनकर वेल्कन ब्रेटल हैरान और परेशान कुन अंदाज में अनोरा से कहता है, तुम इस बारे में कैसे जानती हो? मैंने तो आज तक इस सिलसिले में कभी किसी से बात नहीं की। वेल्कन ब्रेटल की इस बात पर अनोरा वेल्कन ब्रेटल से, क्योंकि मुझे भी अक्सर यही आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर वेल्कन ब्रेटल की ख्वाबी परी के अल्फाज दोहराते हुए कहती है कि तलवार डालने का वक्त आन पहुंचा है वेल्कन ब्रेटल, तुम्हारे निजात दहिंदा को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर दोबारा से गियोन मेडोक्स की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अब से तुम्हें एक दूसरे शख्स की ज़िंदगी जीना होगी, जिस पर वेल्कन ब्रेटल परेशानी से अनोरा की जानिब देखना शुरू कर देता है। अगले सीन में वेल्कन ब्रेटल लॉर्ड विंटरस और उसके चंद सिपाहियों की लाशों को लेकर विंटरशायर कले पहुंचता है। जहां पहुंचकर वेल्कन ब्रेटल टोरान को यहां गारों में किसी महफूज मकाम पर जाने का बोलता है, लेकिन टोरान वेल्कन ब्रेटल की बात नहीं मानता और उसके साथ मिलकर अनोरा की पेशीन गोई को अमली जामा पहनाने पर इसरार करने लगता है। जिस पर वेल्कन ब्रेटल टोरान से, तो ठीक है, फिर आज से तुम्हारा नाम मार्शल है। जिसके बाद वेल्कन ब्रेटल और टोरान दोबारा से विंटरशायर कले की जानिब चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ विंटरशायर कले के अंदर मरहूम लॉर्ड विंटरस की बीवी को कले के चर्च में अपने शोहर की बाखैरियत वापसी के लिए दुआ मांगते हुए दिखाया जाता है कि इसी बीच एक मुलाजमा जिसका नाम इजाबेल है वो यहाँ आती है और अपनी मालकन यानी मरहूम लॉर्ड विंटरस की बेगम को लॉर्ड विंटरस की मौत और उसकी लाश की शायर कले में पहुंचने की इतला देती है। जिसे सुनने के बाद लॉर्ड विंटरस की बेवा शदीद गम की कैफियत में अपनी नशिस्त से उठती है और सीधी विंटरशायर कले के बाहर जाती है। जहां पहुंचने के बाद लॉर्ड विंटरस की बेवा की मुतलाशी नजरें सबसे पहले अपने सामने मौजूद एक घोड़े पर बंधी अपने खामंद की लाश पर पड़ती हैं, जिसे देखकर मरहूम लॉर्ड विंटरस की जोजा बेयकीनी के आलम में अपने गार्ड्स को लॉर्ड विंटरस की लाश को घोड़े से उतारने का हुक्म देती है। जिस पर यह सिपाही अपनी मालकन के हुक्म को बजा लाते हुए अपने मालिक की लाश को घोड़े से नीचे उतारने लगते हैं। इसके बाद लॉर्ड विंटरस की बेवा अपने खामंद की लाश के पास जाकर बैठ जाती है कि इतने में विंटरशायर कले का एक पादरी अपने शोहर की मौत का शोक मनाती मरहूम लॉर्ड विंटरस की बेवा के पास आता है और उसे कले के अंदर जाकर मातम मनाने की दरख्वास्त करने लगता है। जिस पर लॉर्ड विंटरस की बेवा इस पादरी की बात मान जाती है और इस पादरी के साथ अपने खामंद की लाश के पास से उठ जाती है। इसके बाद इस पादरी के हुक्म पर महल के सिपाही लॉर्ड विंटरस की लाश को विंटरशायर कले के अंदर ले जाते हैं। जिस दौरान मरहूम लॉर्ड विंटरस की बेवा वेल्कन ब्रेटल के पास जाती है और उससे उसका तारुफ पूछने लगती है। जिस पर वेल्कन ब्रेटल खुद को मरहूम गियोन मेडोक्स जाहिर करते हुए कहता है कि मेरा नाम गियोन मेडोक्स है और मेरा पेशा मुजरिमों को सजा देना है। फिर अपने करीब मौजूद टोरान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि और इसका नाम मार्शल है, ये मुजरिमों को पकड़ने में मेरी मदद करता है। लॉर्ड विंटरस की बेवा वेल्कन ब्रेटल से, मुझे बताओ कि इनकी मौत कैसे वाक़या हुई? मरहूम लॉर्ड विंटरस की जोजा के इस सवाल पर वेल्कन ब्रेटल एक झूठी कहानी घड़ते हुए कहता है कि हमारी जनूबी वेंटरशायर से मिडशायर के नवाही रास्ते पर लॉर्ड विंटरस से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें अपने साथ आने का हुक्म दिया तो हम भी उनके लश्कर के हमरा मिडशायर की जानिब रवाना हो गए। जहां पहुंचकर हमारा बागी डाकुओं के एक बहुत बड़े लश्कर से टाकरा हुआ। आपके शोहर ने उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अभी वेल्कन ब्रेटल मरहूम लॉर्ड विंटरस की बेगम को अपनी ये मन घड़त कहानी सुना ही रहा होता है। जिस पर अब टोरान भी मरहूम लॉर्ड विंटरस की बीवी को अपनी इस कहानी पर यकीन दिलाने के लिए उसके सामने अपने कबायली साथियों की लाशों को जनूबी वेंटरशायरी सिपाहियों की लाशें जाहिर करने लगता है, जिन्हें देखने के बाद मरहूम लॉर्ड विंटरस की बीवी वेल्कन ब्रेटल से, हसीयत एक जल्लाद तुम किस मकसद या किस ज़रूरत के तहत यहाँ आए हो? वेल्कन ब्रेटल, काम के हसूल की खातिर मेरी लेडी। अभी वेल्कन ब्रेटल लॉर्ड विंटरस की बीवी से ये झूठी सच्ची बातें कर ही रहा होता है कि इतने में मैदान जंग से पीठ दिखाकर भागने वाला बेलक कोड भी अपने सुतेले भाई मेलस के हमरा यहाँ पहुँच जाता है और वेल्कन ब्रेटल की गलत बयानी और फरेब गोई सुनकर अपनी नवाब बेगम से कहता है कि यह झूठ बोल रहा है, यह वो जल्लाद नहीं है जो रास्ते में हमारे साथ सफ़र में शामिल हुआ था, बल्कि ये और इसका ये साथी तो उन बागियों में से थे जो हम पर हमला आवर हुए थे। बेलक कोर्ट की इस बात पर वेल्कन ब्रेटल जनूबी वेंटरशायरी नवाब बेगम को अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बेलक कोर्ट भी अपनी बात पर डटा रहता है और वेल्कन ब्रेटल को एक बहरूपिया साबित करने की कोशिश में लग जाता है। फिर इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र वेंटरशायर कले में महरूम गियोन मेडोक्स के क़याम करदा बीवी बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है और मरहूम गियोन मेडोक्स की बीवी से पूछा जाता है कि आया ये शख्स तुम्हारा खामंद और तुम्हारे बच्चों का बाप है कि नहीं। फिर इसी बीच वेल्कन ब्रेटल मरहूम गियोन मेडोक्स की बेवा के पास जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए इस औरत की गोद में मौजूद इसके नौमौलूद बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए आहिस्तगी से उससे माफ़ी मांगने लगता है। इसे सुनने के बाद ये औरत वेल्कन ब्रेटल को सबके सामने अपना शोहर जाहिर करते हुए उससे बगलगीर हो जाती है।
से देखने के बाद बेलाकोट बौखला जाता है और वेल्कन ब्रेटल और इस औरत पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाने लगता है। दूसरी तरफ अब वेल्कन ब्रेटल चूंकि ग्यून मेडोक्स की बेवा की बेमतवक्का मदद से नवाब बेगम और मेलिस की नज़रों में खुद को सच साबित करने में कामयाब हो चुका होता है, इसलिए इस बार वेल्कन ब्रेटल भी बेलाकोट पर पलट कर वार करता है और नवाब बेगम और मेलिस से कहता है कि क्योंकि हमने इस लानती इंसान को मैदान जंग से अपने साथियों को छोड़कर भागते हुए जो देख लिया था, इसलिए अब यह हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर वेल्कन ब्रेटल की ये बातें सुनने के बाद मेलिस, जिससे पहले ही अभी तक बेलाकोट की जंग से अकेले लौटने वाली बात खटक रही होती है, वो बेलाकोट के पास जाता है और बेलाकोट से कहता है कि या तो तुम झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले हो या फिर अपने कमांडर को मैदान जंग में अकेला छोड़कर भागने वाले भगौड़े हो। फिर कहता है और ये दोनों ही वाजिबुल कत्ल जुराइम हैं, जिस पर बेलाकोट को अपने सौतेले भाई मेलिस से रहम की दरख्वास्त करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन मेलिस बेलाकोट की इस मिन्नत समाजत को खातिर में नहीं लाता और जनूबी विंटरशायरी सिपाहियों को उसे यहाँ से विंटरशायरी कले की जिंदान में ले जाने का हुक्म दे देता है। फिर गार्ड्स के बेलाकोट को कले के कैद खाने में ले जाने के बाद मेलिस अपनी नवाब बेगम के पास जाता है और उससे अपने लार्ड यानी लॉर्ड विंटर्स की मौत का अफसोस करते हुए खुद को लॉर्ड विंटर्स की बेवा की खिदमत में पेश करने लगता है, जिस पर मरहूम लॉर्ड विंटर्स की बेगम पहले मेलिस से उसकी इजहारी ताज़ियत का शुक्रिया अदा करती है और फिर उसे अपनी खिदमत में कबूल कर लेती है, जिसके बाद मेलिस अपनी नवाब बेगम को जल्द ही अपने सौतेले भाई पर मुकदमा चलाने और उससे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाते और यहाँ करीब ही मौजूद वेल्कन ब्रेटल को जनूबी वेंटरशायर में खुशामदीद बोलते हुए अपनी नवाब बेगम को लेकर वेंटरशायर कले के अंदर चला जाता है। इससे अगले सीन में वेल्कन ब्रेटल को वेंटरशायर कले के चर्च में बैठे हुए दिखाया जाता है। इतने में मरहूम लॉर्ड विंटर्स की जोजा यहाँ आती है और वेल्कन ब्रेटल के पास बैठकर उससे उसके पेशे यानी उसके बतौर जल्लाद होने के हवाले से बात करते हुए उसके चेहरे पर मौजूद जख्म के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वेल्कन ब्रेटल मरहूम लॉर्ड विंटर्स की बीवी को बताता है कि यह घाव एक शफा बख्श मुकद्दस औरत ने मुझे मेरे ईमान की याद दहानी करवाने के लिए दिया था। वेल्कन ब्रेटल के इस बात पर लॉर्ड विंटर्स की बेवा वेल्कन ब्रेटल से तो फिर ये किसी ताज़ा जख्म की मानंद क्यों लग रहा है वेल्कन ब्रेटल, क्योंकि जब भी मेरा ईमान डगमगाने लगता है तब मैं इस जख्म को दोबारा से हरा कर देता हूँ। फिर इसी गुफ्तगू के दौरान जनूबी वेंटरशायर की नवाब बेगम की नज़र वेल्कन ब्रेटल के उस घाव पर पड़ती है जो लॉर्ड विंटर्स और वेल्कन ब्रेटल की लड़ाई के दौरान मरहूम लॉर्ड विंटर्स ने वेल्कन ब्रेटल को दिया था, जिसे देखने के बाद मरहूम लॉर्ड विंटर्स की बेगम को अपने शोहर के कातिल के जख्म पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए दिखाया जाता है कि इसी बीच मेलिस भी यहाँ पहुँच जाता है और छुपकर अपनी नवाब बेगम को वेल्कन ब्रेटल की बीमार पुरसी करते हुए देखने लगता है। यहाँ अभी मरहूम लॉर्ड विंटर्स की जोजा वेल्कन ब्रेटल के जख्म को छूती ही है कि इसी अस्ना में वेल्कन ब्रेटल को अपने ख्याली मंजरनामे में एक बच्चे की पैदाइश की झलकियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद वेल्कन ब्रेटल मरहूम लॉर्ड विंटर्स की बीवी की तरफ तकना शुरू कर देता है, जिसके बाद लॉर्ड विंटर्स की बेवा वेल्कन ब्रेटल को उसकी मरहम पट्टी के लिए अपने कले के किसी माहिर तबीब से मिलने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जनूबी वेंटरशायर की लॉर्ड बेगम वेंटरशायरी कले के चर्च से बाहर निकलती है तो उस चर्च के बाहर मौजूद मेलिस फौरन अपनी नवाब बेगम के पास जाता है और उसे अपने सफ़ीर की लंदन रवानगी के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि हमारा बादशाह हुकूमती अमूर चलाने के लिए हमें रहनुमाई पेश करेगा, जिस पर मरहूम लॉर्ड विंटर्स की जोजा मेलिस से कहती है कि हम आगे का लाहे अमल अपने खावंद की तदफीन के बाद तय करेंगे। फिर मेलिस से ये कहकर मरहूम लॉर्ड विंटर्स की बीवी यहाँ से जाने ही लगती है कि मेलिस अपनी नवाब बेगम को रोकता है और उससे वेल्कन ब्रेटल के बारे में बात करते हुए कहता है कि अगरचा इस जल्लाद की आमद यहाँ आर्जी उदासी लाई है, मगर हम उसे यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर रोक कर जनूबी वेंटरशायर के मुस्तकबिल का रुख खुश किस्मती की जानिब मोड़ सकते हैं। मेलिस की इस बात पर लॉर्ड विंटर्स की बेवा मेलिस से वो कैसे? मेलिस, अगर हम उसकी और उसके साथियों की रिहाइश को यहाँ यकीनी बना दें तो हम मुजरमों का सफाया करने और जनूबी वेंटरशायर को लाकानूनियत से पाक करने की गर्ज से हुनरमंद आदमी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिस पर मरहूम लॉर्ड विंटर्स की जोजा मेलिस की इस तजवीज़ का खैर मकदम करती है और मेलिस को वेल्कन ब्रेटल और उसके साथियों की रिहाइश का इंतज़ाम करवाने का हुक्म देकर यहाँ से चली जाती है। इससे अगले सीन में मेलिस वेंटरशायर कले के चर्च में वेल्कन ब्रेटल के पास जाता है और वेल्कन ब्रेटल को ग्यून मेडोक्स कहकर मुखातिब करते हुए उसे आने वाले कल में वेंटरशायर कले के बाहर अपने सौतेले भाई यानी बेलाकोट की सरकलमी के मतलब बताने लगता है। मेलिस की इस बात पर माजी का वेल्कन ब्रेटल और हाल का ग्यून मेडोक्स मेलिस से, आखिरकार वो तुम्हारा खून है, क्या तुम अपने भाई के साथ कोई नरम गोशा नहीं दिखाओगे?
मेलस, अगर तुम मुझे ख़ानदानी जराइम से मुतासिर शख्स समझ रहे हो तो तुम मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर कहता है, और मेरा तो मानना है कि इंसान जितनी कम रिश्तेदारियां बनाए उतना ही वो बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारता है। मज़ीद कहता है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम बीवी बच्चों वाले आदमी जो हो। जिस पर माजी का वेल्कन ब्रेटल और दौरे हाजिर का गियून मेडोक्स मेलस पर टाँट मारते हुए मेलस से कहता है कि और तुम यहाँ इंसाफ के अलंबरदार हो। जिस पर मेलस वेल्कन ब्रेटल को गियून मेडोक्स बोलकर मुखातिब करते हुए उसके सामने अपने ओहदे का भरम मारते हुए कहता है कि मैं यहाँ का चांसलर और मशीर हूँ, तुम यहाँ किसी चीज़ को भी मेरे दायरे इख्तियार से बाहर नहीं पाओगे। फिर इस भरमबाजी के साथ ही मेलस माजी के वेल्कन ब्रेटल और हाल के गियून मेडोक्स को उसके साथियों के साथ जनूबी वेंटरशायर में रिहाइश इख्तियार करने का हुक्म देने लगता है, जिसे सुनकर ज़ाहरी गियून मेडोक्स के रूप में मौजूद बातनी वेल्कन ब्रेटल मेलस से, लेकिन हम तो मुसाफिर हैं, हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं। मेलस, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, यहाँ तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा चुका है। अब से तुम यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकते हो। फिर कहता है, रियासत तुम्हारे बीवी बच्चों और तुम्हारे साथियों की ज़रूरियात का ख्याल रखेगी। मेलस की इस बात पर ख़ुद को गियून मेडोक्स ज़ाहिर करने वाला वेल्कन ब्रेटल मेलस के पास जाता है और मेलस से उसकी अनायात की वजह पूछता है, जिस पर मेलस वेल्कन ब्रेटल को छूते हुए और उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए कहता है कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, तुम मेरे लिए ख़ास तरह की खिदमत सर अंजाम दोगे। मेलस की इस हरकत पर वेल्कन ब्रेटल मेलस का हाथ खुद से दूर हटाता है, जिसके बाद मेलस यहाँ से चला जाता है और पीछे मौजूद वेल्कन ब्रेटल गुस्से से मेलस की तरफ देखने लगता है। इससे अगले सीन में अनोरा मंजर पर पेश होती है और अपने इस नकाबपोश चेले की जानिब रागिब हो जाती है। और फिर इसी दौरान यहाँ वो खंजर दिखाया जाता है जिससे पिछली किस्त में हामला पेट्रा का पेट चाक करके उसे मौत के घाट उतारा गया था। किस्त के आखिरी सीन में बेलक कोर्ट की सरकलमी के पहले के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जहां जनूबी वेंटरशायरी बाशिंदों का एक जम्मे गफीर इस सज़ा को अपनी आंखों से देखने और रियासत के इंसाफ से इबरत पकड़ने के लिए यहाँ मौजूद होता है। दूसरी तरफ गियून मेडोक्स का बेटा चाकू तेज़ करते हुए दिखाई देता है, जबकि तीसरी जानिब मेलस अपनी नवाब बेगम के साथ अपनी नशिस्त पर विराजमान होकर अपने सुतीले भाई बेलक कोर्ट की सरकलमी का इंतज़ार करते हुए नजर आता है। चौथी तरफ माजी का वेल्कन ब्रेटल और दौरे हाजिर का गियून मेडोक्स अपनी तलवार उठाए बेलक कोर्ट की तरफ बढ़ने ही लगता है कि इसी दौरान उसे अपने सामने मौजूद हजूम में पेट्रा अपनी गोद में एक नौमौलूद बच्चा लिए खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वेल्कन ब्रेटल इस हजूम की तरफ चल पड़ता है और फिर अपनी तसव्वुराती पेट्रा के पास पहुंचकर उससे बात करने ही लगता है कि इतने में यहाँ वेल्कन ब्रेटल की ख्वाबी परी नमूदार हो जाती है और पेट्रा और उसके नौमौलूद बच्चे को अपने साथ लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वेल्कन ब्रेटल गुस्से से दोबारा बेलक कोर्ट के पास जाता है और उसका सर तन से जुदा कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की तीसरी एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।